अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी 50th एपिसोड है और सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। कंसिस्टेंट रह के हमने हर हफ्ते जो है एक पॉडकास्ट लॉन्च की और आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी 50 एपिसोड मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स भी माशाल्लाह 80,000 तक पहुंच चुके हैं यूट्यूब के ऊपर और अनकरीब हम 100,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ कंसिस्टेंट रहने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की वजह से। तो इस खुशी के मौके पे हम एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे डिस्कॉर्ड में भी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 2 सालों के अंदर हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप बना दिया है। वहाँ पे हम आपको क्रिप्टो जो है उसकी एजुकेशन दे रहे हैं, स्टॉक्स की एजुकेशन, साथ-साथ हमने फॉरेक्स को भी इंक्लूड कर लिया है। तो कैपिटल मार्केट्स तीनों चीज़ें जो हमने बताई हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी इस वक्त माशाल्लाह हमारी बन चुकी है। 130,000 प्लस मेंबर्स, ग्रोइंग मेंबर्स। हर वक्त हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं और क्यों लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ डेटा को देख के डिसीजंस लेते हैं और वही सारा डेटा फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। और हमारे 2 साल मुकम्मल होने की वजह से हम आपको एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि हम 30% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं अपने सारे टियर्स के ऊपर और ये डिस्काउंट संडे नाइट तक अवेलेबल होगा। अगर आपने अभी तक हमारा डिस्कॉर्ड जॉइन नहीं किया, तो दिस इज़ प्रोबब्ली द बेस्ट टाइम टू जॉइन क्योंकि इस वक़्त मार्केट जो है वो थोड़ी साइडवेज मूव कर रही है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई हुई है। मार्केट अगर क्रैश होती है, तब भी हम उसको कैप्चर करेंगे। उसमें गोल्ड में कितना पैसा आएगा, उसको भी हम कैप्चर करेंगे और अगर गोल्ड नीचे जाता है, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती है, तभी हम क्रिप्टो मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो हर तरह से हमने अपनी नजरें लगा के हम लोग मार्केट में एक्टिव बैठे हुए हैं। और वॉरेन बफेट की वो कोट तो आपको याद होगी कि टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। अगर आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि टाइम इन द मार्केट, मार्केट के अंदर जितने आप एक्टिव रहेंगे, उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे सारे मेंबर्स, हमारी टीम के मेंबर्स आपके सामने माशाल्लाह हमेशा एक्टिव रहते हैं। आप कोई भी दुनिया की और कम्युनिटी उठा के देख लें डिस्कॉर्ड के ऊपर। अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए होगा, या तो आपको ईमेल करनी होगी, आपको जवाब 24 घंटे के बाद अगर आप लकी हैं तब मिलेगा। हमारी कम्युनिटी के अंदर आप पहुंचेंगे, जैसे ही जनरल चैट में आप कोई सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब फौरन मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है या उसका कोई इश्यू है, आप एक वहां पे टिकट क्रिएट करेंगे, विद इन 1 आवर, 1 घंटा भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, उससे पहले-पहले आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो टॉप क्लास की हमारी कस्टमर सर्विस है, टॉप क्लास की हमारी टीम है। हमारे से भी बहुत गलतियां हुई हैं 2 साल के अंदर डिस्कॉर्ड के ऊपर, जिसको हम ओपनली तस्लीम करते हैं। पहली गलती, हम स्टॉप लॉसेस अक्सर ट्रेड्स में नहीं देते थे। अब स्टॉप लॉसेस हमने देना शुरू कर दिए हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि अब हमारी कोई भी ट्रेड, जिस तरह हमारी 30%, 40%, 50% लॉसेस में जाती थी, वो भी नहीं जाएंगी। और अब हम स्टॉप लॉस की वजह से काफी ज्यादा टाइम से पहले मार्केट से निकल आएंगे, ताकि स्पॉट ट्रेडिंग का मैक्सिमम फायदा उठाया जाए। और ये जो हमारी पॉडकास्ट है, इसको स्पॉन्सर करने में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस, उसका हाथ इसके पीछे है। वो हमारी इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और बाइनेंस के बारे में अगर आप जानना मजीद चाहते हैं, तो उसको कवर करेंगे असैसिन। और असैसिन बाइनेंस के ऊपर मजीद कुछ नई फीचर्स आई हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और बाइनेंस के ऊपर आप कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो असैसिन, ओवर टू यू, काइंडली शेयर योर नॉलेज अबाउट बाइनेंस। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू डूइंग वेल। अच्छा, वेलकम सर। आज जो प्रोडक्ट मैंने बाइनेंस के बारे में डिस्कस करना है, इट्स वेरी यूजफुल टू समवन हु इज अ बिगिनर, समवन हु वांट्स टू लर्न अबाउट क्या कहते हैं, क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हो। तो बाइनेंस एकेडमी, यूजुअली अगर आप यूट्यूब वगैरह पे जाएं तो आपको सारी क्लटर मिलती है इंफॉर्मेशन। लेकिन बाइनेंस एकेडमी इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पे आप जाएं, अगर आपने बेसिक क्रिप्टो का कोई कोर्स करना है, कुछ भी करना है, तो आप ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोर्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। AWS नोड रनर का हो गया, बिगिनर ट्रैक, इमीडिएट इंटरमीडिएट ट्रैक, ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपने पढ़ना है, डिजिटल एसेट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल है फॉर बिगिनर्स या इंटरमीडिएट या काफ़ी अगर आपने कुछ भी करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लोसरी है, यहाँ पे मैं रिस्क के बारे में लिखता हूँ। ठीक है, ओके। रिस्क मैनेजमेंट या कुछ भी आप लिख दें। पहले आई थिंक गूगल पे मैं लिखता था तो आ जाता था इनका पोजीशन साइजिंग का। आई विल ट्राई।
ओके, यहाँ पे फॉर सम रीज़न नहीं आ रहा। एनीवे आप यहाँ पे जाके इनके मल्टीपल क्या कहते हैं शॉर्टकट से आर्टिकल्स, आप चेक कोर्सेज़। करें डॉलर कॉस्ट एवरेज किसी ने सीखना है वो आएगा कि नहीं, चेक करें। ओके। अ, डी में जाएं, डी में देखें। अच्छा, डेथ क्रॉस ये होता है जब आपकी ईएमए क्रॉसओवर होती है। डॉलर ओ ओ यील्ड में स्ट्रिंग डी। फीडबैक क्या होता है? अच्छा, ये ग्लॉसरी है, बेसिकली डेफिनिशंस है, इट्स नॉट आर्टिकल टू सर्च, माय बैड। सही है। तो ये बेसिकली आपको सारी डेफिनिशंस आ जाती हैं। डेफिनेशन बता रहा है। पी2पी क्या होता है, पीयर टू पीयर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और अगर असैसिन किसी ने ज्वाइन करना हो बाइनेंस से और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइनेंस से अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप अकाउंट साइन अप करें एंड वहाँ पे आप अपना पी2पी से या जहाँ पे भी आप रेगुलेटेड हैं तो आप वहाँ से पैसे डाल के यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। और हमारी एक बिगिनर गाइड भी, हाउ टू टेक अ ट्रेड, डीसीए, स्टॉप लॉस एंट्री, टाइप्स ऑफ एंट्रीज क्या होती हैं, वो भी आप जाके सीख सकते हैं। वो जरा यूट्यूब दिखा दें जहां पे लोग जाके सीख सकते हैं, जरा यूट्यूब पे उनको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से वो बाइनेंस की जो बेसिक वीडियो है वो देख सकते हैं, वो जरा दिखा दें। ठीक है, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। यहाँ पे आप जाएँ, इंस्पायर्ड एनालिस्ट यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ। जो भी आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है बेसिक, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। बेसिक गाइड्स फॉर न्यू ट्रेडर्स, ये हमने लाइव सेशन जो किया था रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो, ये सारा 1 घंटे का सेशन है। इसमें हमने अदनान भाई ने भी बताया हुआ है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मिलियनारो। मिलियन मिलियनेयर। तो ये बाइनेंस गाइड है, डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के सारे पॉडकास्ट के जो हमारे 49 एपिसोड्स सो फार हैं, ये आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असैसिन। ये तो होगी हमारी बाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं जो कि इस वक्त मार्केट का ओवरव्यू करना बहुत जरूरी है। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट में पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, मार्केट क्यों नीचे गिरी है और अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऑन चेन एनालिसिस का, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है क्रिप्टो के अंदर। सोशल मीडिया पे आपको हर जगह पे लोग टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहे होते हैं कि भाई ये चार्ट ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट है। इन चीजों को तो हर कोई कवर कर रहा होता है, लेकिन ऑन चेन एनालिसिस जो सबसे फंडामेंटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जो आपने चीजें चेक करनी होती है, वो हसन तारिक कवर करते हैं। तो हसन तारिक, ओवर टू यू, काइंडली शेयर योर मार्केट ओवरव्यू ऑफ द ऑन चेन एनालिसिस एंड टेल अस व्हाट डेटा इज टेलिंग अस। ठीक है। सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बहुत ज़्यादा वो रेंज है, रेंज के अंदर रेंज है, उससे भी छोटी एक रेंज है और उसके अंदर भी एक रेंज चल रही है। तो हमने देखा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एक डायगोनल सपोर्ट है जिसको बिटकॉइन है, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वी कैन कम हियर, उसके बाद इसको रीटेस्ट करें, ये वीकली लेवल को रीटेस्ट करें और उसके बाद जो है वी अगेन एक्सेप्ट उसके और डायगोनल के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें 93.6 जो कि की लेवल में आपको 2 पॉडकास्ट से बता रहा था, फाइनली हमने उसको रीटेस्ट किया। अगेन हम जो है क्लोज अबव द डायगोनल, और यहाँ पे हमने मिड रेंज को रीटेस्ट किया जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी। अब जो है वो जैसे कि अदनान भाई ने कहा कि हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मार्केट अगर आप देखें तो ये मिड रेंज से रिटेस्ट हुई, अगेन हमने जो है ये लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप की, अगेन हम जो है यहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। की लेवल इस पूरी जितने भी मूव है, ठीक है, अभी मुझे पता है बहुत लोग इधर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन की लेवल जो है वो 97.1, ठीक है। वाई वीकेंड आई एक्सपेक्ट कि हम इससे ऊपर क्लोज देंगे और उसके बाद जो है टुवर्ड्स 99.5 और आगे जो है हमारी 102.5 जो कि इंटरनल रेंज रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है कि हम इस लेवल 97.1 को रिक्लेम करें, अगेन वी रीटेस्ट दी मिड रेंज जो कि 99.5 है, क्लोज अबव, और उसके बाद हम 102 और इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दें। जैसे 102 से ऊपर आता है तो मेरे पास ऊपर जो है वो मेरे पास लेवल है 105.6, 104 से 105.6 जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट इसको रिट्रेस्ट करेगी, और आगे हम फिर जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले सकते हैं आगे एफओएमसी के पास, लेकिन अभी क्लोज सिनेरियो में मैं ये देख रहा हूँ कि हम जो है 97.1 को रिक्लेम करेंगे, रेंज मिड रेंज को रिक्लेम करेंगे, और अगेन हम 102.5 को जो है वो रिटेस्ट करेंगे। अगर तो लास्ट टाइम आपने अपडेट गौर से सुनी होती, मैंने देखा बहुत ही मुझे
मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पूरे जो पॉडकास्ट था उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो मार्केट अपडेट का होता है, लेकिन जो 99% कमेंट्स थे वो रिलेटेड टू पाइकॉइन थे। तो अगर तो आपने मार्केट अपडेट सुनी होती और आपने इस लेवल पे अपना बेशक बाय लिमिट भी लगाई होती तो आपका लिमिट ऑर्डर फिल होता और आपको अच्छा एक मूव मिल जाता। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाएँ, कुछ इधर आप वीकेंड पे लोग आते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके भले के लिए, तो आप जो है उनको सुना करें और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया एग्जैक्टली। करें। इथीरियम इथीरियम स्टेबल कॉइन, ये आपको मेरे सामने जो है स्टेबल कॉइन का चार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन जो रिसेंटली एक हैक हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आज देखा है कि बायर ने जो है 42 मिलियन की इथीरियम जो है बर्न कर दिए। सपोज़ सपोज़ कि बायर जो है, जो बाकी उसके पास कोई 1.34 शायद बिलियन के इथीरियम पड़े, उसको बर्न कर देता है, तो बायबिट क्या करेगा फिर? उसमें जो है डिमांड बढ़ती जाएगी, तो खरीदने पड़ेंगे उनको। ओटीसी से खरीदेंगे या फिर जो है वो वाया चेन या फिर एक्सचेंजेस से खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली इथीरियम की डिमांड बढ़ रही है। हमने हम्म। अगेन हम मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो डायगोनल बना रहे हैं, उसको जो आप फॉलो करते रहें। सिंपल लेवल मैंने आपको बताया है, ठीक है? ना कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक, ना कोई डिफरेंट या हम्म। डिफ़िकल्टी वाला लेवल बढ़ा के चीज़ें बताई, सिंपल चीज़ें बताई थी। अगेन इथीरियम से क्या है, की लेवल मेरे मुताबिक जो है 28.5 और अगेन जो है 3034 जो कि उसकी प्रीवियस रेंज थी, लो था, उसको रिक्लेम करना बहुत ज़्यादा इथीरियम के लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर इथीरियम इसको अगले 1-2 हफ्ते में रिक्लेम कर लेता है, तो आई एक्सपेक्ट कि 3400 के ब्रेकआउट के बाद वी आर गोइंग फॉर 4100, और आपको मैंने बताया था कि जो बाकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो उसको हम ले सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? तो ये सर दर्द है, ठीक है? हमने बहुत देर से होल्ड जिन्होंने भी किया हुआ है, उन सब के लिए सर दर्द का जो है वो समा है, ठीक है? हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हम्म। यहाँ पे देखें तो एक बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो थोड़ा बहुत रिट्रेस कर लिया है। वीकली हमारे पास जो है सप्लाई ज़ोन वहाँ पे ट्रेड कर रही है, एंड फाइनली जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 61.15, लेकिन नहीं, हमें क्या मिला 61.50, जो कि मेजर सप्लाई ज़ोन, वहाँ से रेजिस्टेंस मिली और रिजेक्शन हुई, और उसके बाद हम जो है अगेन एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। आने वाले वक़्त में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। मैंने एक चार्ट भी सँभाल के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, कि देखें कि ओवरऑल टाइम फ्रेम में हमारा मीम कॉइन इंडेक्स किस तरह बढ़ा, और उसी तरह जो है बहुत बुरे तरीके से हम जो सारे मीम कॉइन्स हैं वो सारे के सारे नीचे आ गए हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये लोग जो है सबको ट्रैप करेंगे, सारी की सारी आवाम को मीम कॉइन के पीछे लगा के देन दे विल मूव टुवर्ड्स द यूटिलिटी, क्योंकि हम्म। हमेशा एक बात याद रखें, यूटिलिटी टोकेनोमिक्स, टोकेनोमिक्स, गुड यूटिलिटी, जो मर्ज़ी हो जाए वो सर्वाइव कर जाती है। हम्म। थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल थ्री जब तक 935 बिलियन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आई एक्सपेक्ट कि हम जो है ये सिनेरियो दोबारा रिपीट होता देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम कहा था रिजेक्ट करके, आई एक्सपेक्ट कि 880 885 तक होगी, लेकिन वी वेंट डीप और अराउंड 856। आई एक्सपेक्ट कि 1935 रिक्लेम हो जाएगा, तो उसके बाद वी कैन गो हायर, ठीक है? और अदर्स का भी सेम वही सिनेरियो है आपके जो मैंने आपको लास्ट टाइम लेवल्स बताए हैं, 284 293, इसको रिक्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के लिए, इसको रिक्लेम करना, एंड अल्टीमेटली इस साइकिल के जो मेरे टारगेट्स हैं 500 एंड 750 बिलियन, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। लिक्विडिटी मार्केट से ओवरऑल मैंने कहा थोड़ी बहुत दिखा दूँ आपको, स्वीप हो चुकी है, एंड जो भी लिक्विडिटी है एक 100 और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। लेट्स सी कि बुल मार्केट की एक खूबसूरती बहुत अच्छा ज़्यादा हसन होती है कि तारिक, सॉरी मार्केट जो आपको है कट कर रहा जैसे हूँ। हसन तारिक, पिछला वाला दोबारा चार्ट दिखाना, लिक्विडिटी वाला। अच्छा, इसमें ये जो येलो लाइन बता रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी चल रही है, ये क्या बता रहा है? जरा इसको एक्सप्लेन करोगे आप? ये अदनान भाई, ये ना असल में जो रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें ना, ये हमारे पास स्केल है ना, हम्म। स्केल बताता है 0 से लेके 85.39 जो है इधर तक लिक्विडिटी इन लेवल्स पे मौजूद है। अब ये ठीक देखें, है। यहाँ पे नीचे पर्पल ब्लू टाइप है, उसके बाद ये सियान कलर आ जाता है, फिर ये ग्रीन येलो और हम्म। इस तरह डार्क येलो टाइप, मतलब ये बता रहा है, डार्क येलो ये बताता है कि आपके पास इन लेवल्स पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस जगह मौजूद है। तो ठीक है। जिधर भी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसको डार्क येलो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इसका तो मतलब ये अगर है हम कि यहाँ जहां पे पे देखें, ये लिक्विडिटी है है वहां नाइन से नाइन मार्केट मूव करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है सीन? मार्केट का काम होता है ना, देखें लिक्विडिटी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखें, ये हमारी एक रेंज है, ये रेंज है, हमारे पास एक लिक्विडिटी इधर है, ठीक है? और एक लिक्विडिटी जो है इस रेंज में, एक मिनट चार्ट को थोड़ा लेफ्ट,
अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम सपोज करते हैं ये हमारा रेंज हाई है, ये हमारी रेंज लो है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे होगी हमारे पास, एक लिक्विडिटी यहाँ पे होगी और एक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो मार्केट देखें, मार्केट ने रेंज बाउंड नहीं रहना होता, लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस, सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो मार्केट का काम क्या है? मार्केट ये वाली लिक्विडिटी भी हंट करेगी, आगे आएगी, लोग यहाँ पे जाके समझेंगे कि ब्रेकआउट हो गया ना, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, सबको ट्रैप करेगी, अगेन रेंज के अंदर आएगी, इधर आएगी, लोग जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे लॉन्ग करेंगे, ठीक है, मार्केट जो है ये लिक्विडिटी रेंज के नीचे होगी, इसको भी स्वीप कर देगी। तो ओवरऑल मार्केट का काम ये होता है कि उसने लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है। तो ये लिक्विडिटी के लेवल्स देखना बहुत जरूरी होते हैं ताकि आप उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग ले बहुत सकें। ज़्यादा ज़रूरी देखें, अभी अभी अगर हम लास्ट टाइम बात करें, आपको याद होगा कि ये हम देख रहे थे यहाँ पे 95.873 पे हमारे पास 42.52 की लिक्विडिटी, 29.9। अभी हम अगर देखें तो ये 199,868 पे 77.64 मिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है सिर्फ बीटीसी के पेयर में। इस तरह आप बाकी भी सर्च कर सकते हैं, इथीरियम की भी। मैंने बस बीटीसी के रेफरेंस के लिए, क्योंकि मार्केट अपडेट हम मोस्टली ये देख रहे होते हैं कि बीटीसी के हिसाब से। तो ओवरऑल मैंने जो है इधर बीटीसी का चार्ट ही खोला है, आप इसके अलावा बाकी भी देख सकते हैं। इसमें आपको बाय लेवल भी मिल जाता है कि किस जो 100x के साथ जिसने शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, उसकी लिक्विडेशन प्राइस कितनी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अब हम अगर डिस्कस करें अगर तो ईटीएफ को डिस्कस कर लें। ईटीएफ ये वीक लास्ट मतदान भी आपको याद होगा, हमने 2-3 आउटफ्लोज डिस्कस किए थे और आप उसके बाद कह रहे थे कि अच्छा इनफ्लो आया है, शायद ये वाला था 66 और 340 वाला। उसके उसके बाद अगर हम बाद देखें तो ये ओवरऑल जो है ओवर वीक जो है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहा। देखें 251, 157, 60, 71 मिलियन। तो ईटीएफ बायर जो अभी जो बायर है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि करते हैं, हर बंदे ने जिसने बाय किया वो प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन ये पैसा मार्केट में दोबारा आ जाएगा। जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये जो है मार्केट में दोबारा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इनसे लेकिन अभी जो जो सरदर्द बना हुआ है वो ये इथीरियम है। इथीरियम में इतना ऑप्टिमिस्टिक इनफ्लो अभी तक हमें देखने के मिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इथीरियम चेन ने जितना इम्प्रूव करना चाहिए था उतना इस पूरे टाइम फ्रेम में किया नहीं है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो है वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रही। कुछ उनकी की पोजीशंस है जिसको विटालिक कह रहे थे कि उनको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। ओवरऑल सोलाना ने क्या किया, उसने डेक्सेस बनाया, डेक्सेस के बाद मीम कॉइन्स लॉन्च किया, और मीम कॉइन पे जब लोगों का रुझान बढ़ता गया तो उसके बाद देखें कैसा सोलाना पे इन्फ्लो आया। एज कम्पेयर टू अगर हम इथीरियम पे नहीं, देखें, आप हमारे पास सिर्फ अभी आपका तक पेपे कॉइन आपकी ही है जो आपकी अभी जो तक। वीडियो है हसन, उस पे सिर्फ इथेरियम का ईटीएफ नजर आ रहा है, सोलाना का नहीं आ रहा। नहीं, इसमें सोलाना वाला नहीं है, सिर्फ मैं इथीरियम का बता रहा हूँ। ये रेफरेंस के लिए था कि सोलाना ने किस तरह इथीरियम को इस पूरी सर्कल में आउट परफॉर्म किया। वजह क्या थी? डेक्सेस मीम कॉइन लोगों का क्रेज था, लोगों ने आए दिन ट्रांजैक्शन की। अल्टीमेट ट्रांजैक्शन आप करेंगे, नेटवर्क ग्रो करेगा, द कॉइन इज गोइंग टू परफॉर्म। इथीरियम ने ऐसा किया नहीं। हमने 1.5 साल पहले देखा पेपे कॉइन आया, पेपे के बाद उसके बाद हमने ऐसा कोई डेवलपमेंट देखी नहीं। बहुत ही डेड किस्म की जो है ना मूवमेंट चल रही थी। हम डेंकन अपडेट लेके आए, हमने फ़ी रिड्यूस की, लेकिन ओवरऑल फिर भी इम्पैक्ट नहीं आया एज सच प्राइस के ऊपर। तो इथीरियम फाउंडेशन को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अल्टीमेटली इथीरियम जो कि किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स है वो मूव करना स्टार्ट करे, और वी कैन सी जो कि बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग लिक्विड वो है ऑल्ट चीज़ है ना, वो हम देख सकें। अभी देखें 19 मिलियन, 4.6, 11 मिलियन ये कुछ भी नहीं है। अभी आगे चल के जब हमें ये वाले इन्फ्लोज चाहिए जाके जो कि 307.77 मिलियन इस तरह के, अल्टीमेटली ताकि जो इथीरियम है वो ग्रो कर सके। ये टॉप एसेट्स थोड़ी फंडामेंटली हम देख लेते हैं। अगर सारे एसेट्स को एनालाइज करें, बीटीसी और इथीरियम को नवंबर दिसंबर 2024 से और अभी तक के टाइम फ्रेम में देखें, तो मीम कॉइन का इंडेक्स अगर आप देखें कि मतलब कि कितना लोगों का रुझान, कितनी परसेंट पैसा जो है मीम कॉइन में जाता है, दैट वाज 90.2। मतलब कि लोगों ने नवंबर दिसंबर में सारा का सारा रुझान ही सिर्फ मीम कॉइन्स की तरफ था, मीम कॉइन्स। ठीक है। अब अगर देखें तो वो अब -37.4 में चल रहा है। भाई जितने बड़े मीम कॉइन्स थे अगर आप देखें तो 90%। ऑल्ट कॉइन्स ने थोड़ा टाइम लिया है कि वो थोड़े रिट्रेस करते-करते आप देखेंगे 20-30% इस तरह डाउन हुए, उसके बाद जाके ना। लेकिन मीम कॉइन आप देखेंगे एक दिन वो 50-60% अप होगा, अगले दिन 90% डाउन होगा। तो इस वजह से हम आपको पहले भी पॉडकास्ट में समझाते रहे हैं कि जितना हो सकता है आप मीम कॉइन से दूर रहें, फोकस यूटिलिटी और टोकेनोमिक्स की तरफ रखें, क्योंकि अल्टीमेटली सबने एट द एंड ऑफ द डे अब जो मीम कॉइन से फारिग हुए उन्होंने टोकेनोमिक्स की तरफ ही आना भाईजान। अगेन हम ये देखें,
ठीक है, अब सोलाना रिट्रेस कर रहा है वही, क्योंकि लोग जो है वो अब उससे निकल रहे हैं मीम कॉइन के क्रेज से, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इथेरियम। इथेरियम हैज टू टेक सम एक्शंस, इथेरियम लेगा तो टुवर्ड्स, ये देखिए अब्रप्ट कैपिटल इनफ्लो, ये है सारा सोलाना पे, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा, ये देखा, ये सारा अब्रप्ट इनफ्लो जैसे ही आता है ये उसी तरह निकलता है। लास्टली हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म होल्डर्स की कॉस्ट बाइस। मार्केट जो है इनकी अपर बैंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ऊपर लें, सेकंड नीचे लें, तो इस वजह इसके दरमियान में मूव करती है। ओवरऑल मार्केट अभी मिड मीन वैल्यू पे मूव कर रही है, लोअर 71.6। तो मैं जो कह रहा हूँ, मई का जो महीना है ना, दैट इज द टाइम कि हम हो सकता है कि दोबारा लोअर बैंड रिटेस्ट कर लें। ठीक है, रियलाइज्ड सप्लाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट मूव करे, ऑल टाइम हाई बनाती है, उसके बाद कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन के बाद जो कंसंट्रेशन होती है वो सप्लाई की, वो कितने परसेंट होल्डर्स या फिर जो भी वॉलेट्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, वो डिपेंड करती है। आप देखें मार्केट ने सप्लाई ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, सप्लाई डेंसिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हुई, अगेन बिल्डअप की मार्केट जो है वो थोड़ी कूल ऑफ होती है, लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, और उसके बाद जब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है वो दोबारा एंट्री लेना स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखें मार्केट थोड़ी पोस्ट ऑल टाइम हाई हमने बनाया, मार्केट ने कूल ऑफ किया, अगेन देखें कितनी ये अब्रप्ट वी शेप रिकवरी जो है ना वो हमने देखने को लिए मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें ये आने वाले वक्त में ये आपको एग्जिबिट होते हुए मिलेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे प्राइस जो है जिस लेवल पे होना चाहिए हम उसको अल्टीमेटली देखेंगे जो हमारे लेवल्स हैं। लेकिन मैं 200K 300K मैं इस साइकिल पे नहीं रख रहा। मैक्स आई कैन एक्सपेक्ट इज 120 125, मैक्सिमम 130K। इससे ऊपर जो है वो और इस बार डम बहुत ज़्यादा ब्रूटल होगा, तो अल्टीमेटली यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर फंड्स, और जैसी प्रॉफिट होता है कीप बुकिंग, ताकि आने वाले वक्त में यू कैन DCA एंड एक्यूमुलेट अगेन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन तारिक। बहुत डिटेल में आज इन्होंने मार्केट ओवरव्यू किया है और सारी आपको डिटेल्स दिखाई हैं कि कैसे 70% तक लोग इन्वेस्टमेंट सिर्फ मीम कॉइन्स के अंदर कर रहे हैं और इथेरियम के अंदर अभी तक पैसा नहीं आ रहा। इथेरियम को उठना है, इथेरियम जब तक नहीं उठेगा तब तक ऑल कॉइन का सीजन स्टार्ट नहीं होगा। और जो मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे ये लगता है कि इथेरियम उस वक्त तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जब तक ये लोग इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात नहीं करते। इंटरेस्ट रेट को कम करना बहुत जरूरी है। अब लेट्स सी कि ट्रम्प जो है कब डिसाइड करते हैं, फेड कब डिसाइड करता है। इंटरेस्ट रेट जब तक नीचे नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि लोग इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो मजीद पैसा मार्केट में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इलॉन मस्क जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर डॉज को आगे लेके आया हुआ है और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर इनका ऑडिटिंग चल रही है और बहुत ज्यादा $1 बिलियन तक डेली की सेविंग चल रही है। इलॉन मस्क कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि अमेरिकन अवाम, उसने वर्ड यूज किया है अमेरिकन सिटीजन्स, इसमें ग्रीन कार्ड होल्डर्स नहीं आते, इसमें जो लोग विजिट वीजा पे अमेरिका में आए हैं वो नहीं आते, सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स आते हैं। उसने कहा है कि भाई ये सारा पैसा जो मैं सेव कर रहा हूं, मैं चाहता हूं $5,000 ईच सारे अमेरिकन सिटीजन्स को दिया जाए। अब ये बातें चल रही है मार्केट में, कितनी सच्चाई है ये वक्त के साथ पता चलेगा। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये फिर सेनेट में बात जाएगी, वहां से अप्रूव हो जाता है तो हर अमेरिकन की जेब में $5,000 आएंगे। और आपको याद होगा 2020 या 21 में जब कोविड आया था और लोगों को $2,000 मिले थे, तो वो सारा पैसा क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, रियल स्टेट मार्केट के अंदर हर जगह आया था और सारी मार्केट ओवर हाइप होकर कहां से कहां गई थी। तो ये वक्त भी इंशाल्लाह अनकरीब आएगा। जान के मार्केट को इन्होंने ऐसे रखा हुआ है, जान के ये लोग अभी मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्क्वीज कर रहे हैं। आपने देखा है कि ट्रंप ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, लिक्विडिटी सारी वो ले गया। उसके बाद उसकी बेगम ने लॉन्च किया, वो लिक्विडिटी ले गई। फिर अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट आया, उसने देखा कि भाई ये ट्रंप कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता, उसने लिब्रा का कॉइन लॉन्च किया, वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके ले गया। इसी तरह मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर वॉल्यूम आएगा। लेकिन जैसे ही आएगा, हम मार्केट में एक्टिव बैठे हुए, हमने उसको कैप्चर करना है। और मजीद इंफॉर्मेशन आपको देंगे जैन, और बताएंगे कि अभी 1-2 दिन पहले जो बाय बिट के ऊपर इशू है इथेरियम के वॉलेट के साथ, वो इशू क्या था, मार्केट ने उस पर रिएक्ट इतना ज्यादा नेगेटिवली क्यों किया है, और मार्केट वापस अपनी नॉर्मल हालत में आती हुई नजर आ रही है। तो जैन, ओवर टू यू, काइंडली बताएं कि क्या हुआ था बायबिट की एक्सचेंज के हैक के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। yesterday before the day closing of Friday we heard a news के Bybit का हैक हुआ है around $1.4 billion of worth of Ethereum। तो मार्केट ने उसको सडनली रिएक्ट किया है बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फंड के Bybit की एक्सचेंज हैक हो गई है। सो फर्स्ट थिंग टू क्लियर, Bybit की एक्सचेंज हैक नहीं हुई है, देयर इज नो यूजर कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक्चुअली जो हैक हुआ है ये हुआ है Bybit का कोल्ड वॉलेट, और कोल्ड वॉलेट सिर्फ ETH
जेनेसिस वाला हैक हुआ है। तो ये हैक इसको हैक इट्स अ टाइप ऑफ हैक बट इट वाज अ स्पूफिंग अटैक जिसकी वजह से ये कहने की इथेरियम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। सो उनके बाकी जितने भी एसेट्स हैं जिसमें बिटकॉइन, यूएसडीटी, XYZ टोकन, दे आर ऑल सेफ। सो जिसकी वजह से जैसे ये चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, मार्केट वाज रिएक्टिंग टू एंड डंपिंग हार्ड। जैसे ये चीज़ें क्लियर होने लगी है कि बायबिट एक्सचेंज हैक नहीं हुई, इट वाज देयर ओनली वन वॉलेट from their total valuation of 20 billion, उसमें से 1.4 billion डॉलर वर्थ ऑफ इथेरियम मूव हुए हैं। तो मार्केट ने दोबारा रिट्रेस कर लिया अपनी जो भी मूव थी। नाउ कमिंग टू हाउ डिड इट हैपन, जो इनका कोल्ड वॉलेट है वो इन्होंने सिक्योर किया है वाया सेफ प्रोटोकॉल, जो कि एक मल्टी सिग्नेचर प्रोटोकॉल है। जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, यू कैन नॉट जिस तरह हमारा ट्रस्ट वॉलेट है या हमारे पास जो भी वॉलेट्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय सीड फ्रेजेस। आपका सीड फ्रेज है तो आपके फंड्स हैं, आप सीड फ्रेज भूल जाएंगे तो यू आर नथिंग, राइट। बट लेकिन जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट द ह्यूज फंड्स बाय ओनली अ सीड फ्रेज, क्योंकि मल्टीपल पीपल्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। और सेम बायबिट के साथ सिनेरियो था, दे वर प्रोटेक्टेड बाय सेफ सेफ मल्टी सिग्नेचर प्रोटोकॉल। अब ये स्पूफिंग के थ्रू हुआ है, सिग्नेचर तीनों के तीनों बंदों ने किए हैं बायबिट के, जिनमें से फाइनल सिग्नेचर वाज द सीईओ बेन हिमसेल्फ। अब स्पूफिंग में क्या हुआ है, द यूआई या यूजर इंटरफेस जो सेफ का था, जिसपे सिग्नेचर करते हैं ताकि फंड्स ये मूव हो सके फ्रॉम देयर कोल्ड वॉलेट टू हॉट वॉलेट, इट वाज शोइंग दैट दीज फंड्स आर बीइंग मूव फ्रॉम कोल्ड वॉलेट टू हॉट वॉलेट। बट जो बेन है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ही कैन वेरीफाई ऑन द लेजर इटसेल्फ रादर देन यूआई, उसने वेरीफाई नहीं किया और वो उसने कहा कि ओके ठीक है, यूआई पे गुड है, ऑल सीन, तो उसने वो सिग्नेचर कर दिए। एंड वंस द ट्रांजैक्शन हैपेंड, तो ये कंप्लीट हुआ है कि अच्छा यार ये तो 80 मिलियन की ट्रांजैक्शन है, इट्स वर्थ ऑफ 1.4 बिलियन वर्थ ऑफ ईथ मूव हो गया। फिर उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला दे आर बीइंग हैक्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायबिट इज सेफ। Out of their $20 billion, 1.5 billion of worth of ETH is gone, which is like 400,000 billion of worth of ETH. तो बायबिट ने किया कि उन्होंने अपने जितने पार्टनर्स थे उनसे लोन लेके अपनी लिक्विडिटी पूरी कर ली है। सो विड्रॉल्स आर सेफ एंड एवरीथिंग इज सेफ। अब हैक की बात कर ले, इट वाज कैरीड आउट बाय Lazarus ग्रुप ऑफ नॉर्थ कोरिया। और ये Lazarus ग्रुप कहने में इट्स बैक्ड बाय नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट, बट जितने ये ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, ये कभी भी पब्लिकली इनके डाटा नहीं अवेलेबल होता है कि किससे बैक्ड है या बैक नहीं है। सो अपेरेंटली इट्स बैक्ड बाय नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट। और Lazarus ग्रुप की अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें, दे आर इन्वॉल्व इन मैनी हाइस्ट रिलेटेड टू क्रिप्टो, जिसमें अपबिट भी है, क्यू कॉइन भी है, जिसमें रोनिन नेटवर्क हैक भी है, जिसमें आपका वजीर एक्स को लास्ट ईयर हुआ था, इफ यू रिकॉल, 235 मिलियन का था, वो भी इन्होंने ही किया था। और इनके जितने भी अगर आप इनके अटैक्स के टाइप ऑफ अटैक्स देखेंगे, दे आर सेम, स्पूफिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये इसी तरह ही करते हैं कि आपको ना ट्रिक करते हैं कि ये यूआई आप ही का है, बट बैक एंड इट वाज लाइक ऑल देयर प्लान्ड एंड thing. So this is all about Bybit. Bybit exchange is again safe. Nothing is like compromised with their user funds are safe. उनका सिर्फ एक ETH का cold wallet via spoofing hack हुआ था, जिसमें से again signatory जिन्होंने साइन किए थे, 3 people from Bybit, final sign was by Ben himself. So but गलती Ben की भी है कि उन्होंने उसको लेजर पे डबल चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली, उन्होंने सिर्फ सेफ के यूआई पे रिलाई कर लिया। नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन कि इनसाइडर भी इन्वॉल्व हो सकता है, या सेफ का जो सेफ मल्टी सिग्नेटरी प्रोटोकॉल है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या इनका यूआई यूएक्स जो इनके तीनों के कंप्यूटर्स थे वो हैक हुए हैं। सो देयर आर बोथ ऑफ थ्योरीज, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, क्या वो सेफ पे जाते हैं या वो खुद अपनी गलती एडमिट करते हैं। और इसी से रिलेटेड जो सेफ प्रोटोकॉल है, उन्होंने भी अपने विड्रॉल्स होल्ड कर लिए थे। दे आर इनटू दिस के कहीं उनका नेटवर्क या उनके प्रोटोकॉल्स तो नहीं हैक हुए, जिसकी वजह से उनका यूआई मतलब एक स्पूफिंग के थ्रू उनको लग रहा था कि जी इट्स अ लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन, बट इट वाज नॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट बायबिट हैक, और मार्केट ने इसको एज अ फंड लिया एंड इट्स ऑलरेडी अप एंड रिकवर्ड। हाँ, थैंक यू जैन, आपने डिटेल में इसको डिस्कस किया। और मेरे पास एक लिंक्डइन पे पोस्ट गुजरी थी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये सबको नजर आ रही होगी स्क्रीन मेरी। इस स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि लार्जेस्ट क्रिप्टो थेफ्ट ऑफ ऑल टाइम एज ऑफ 21 फरवरी 2025। इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको बायबिट नजर आ रही है।
आप चेक कर सकते हैं 1.4 बिलियन डॉलर्स की ये थेफ्ट हुई है। इससे पहले लास्ट टाइम पोली नेटवर्क की हुई थी 611 मिलियन की, फिर बीएससी टोकन हब हुआ था, रोनिन नेटवर्क हुआ था, कॉइन चेक, एफटीएक्स जो बहुत बड़ा धमाका मार्केट में हुआ था, फिर एमटी गॉक्स, इसका भी बहुत ज्यादा मार्केट में होता है, 470 मिलियन ले गए। लेकिन इन सब का जो बाप है इस वक्त हैक होने में वो बायबिट था। तो ये इतनी ज्यादा बिगेस्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो की चोरी हुई है जिसकी वजह से मार्केट ने इसका रेस्पॉन्स भी बहुत बड़ा दिया था और आपने देखा था कि मार्केट कल बहुत ज्यादा गिरी थी और फिर हमने अपने डिस्कॉर्ड में भी लोगों को यही कहा था कि यार इतना पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं, ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, इनका ये जो सीईओ है, ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये खुद इसने अपनी किसी डिपार्टमेंट को नहीं कहा, मार्केटिंग वालों को नहीं कहा या सिक्योरिटी वालों को नहीं कहा कि जाओ एक्स के ऊपर और जाके ट्वीट्स करना शुरू करो। अगला बंदा खुद आया यार, खुद आके एक्स के ऊपर सारा दिन ये बंदा एक्टिव रहा है। अब इसके अपने एक्स के फॉलोअर्स बढ़े हैं, वो तो बढ़ने थे क्योंकि हर कोई देखना चाह रहा था कि भाई हमारे पैसे सेव है कि नहीं है। मगर जो अच्छी बात देखने को ये है, जो हमारे पाकिस्तानी भी सीख सकते हैं और दुनिया के वर्ल्ड के बड़े बड़े सीईओ सीख सकते हैं कि भाई जब आपकी कंपनी में कोई इतना बड़ा थेफ्ट हो जाए तो कंपनी का जो सबसे बड़ा बंदा होता है उसको सामने आना चाहिए, फिर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, फिर लोग विड्रॉवल्स इतनी नहीं करते हैं। और इस बंदे ने, ये बंदा चाहता तो बायबिट के ऊपर सारी विड्रॉवल्स को रोक देता और कहता कि भाई आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, हमने विड्रॉवल्स को रोक दिया। इस बंदे ने विड्रॉवल्स को नहीं रोका, इसने कहा ठीक है मेरी एक्सचेंज से तुम पैसा निकाल के कहीं और लेके जाना चाहते हो, कोई मसला नहीं है, ले जाओ। तो इसने अपने आप को वहां पे एक्टिव रखा है। तो मैं इस बंदे को क्रेडिट दूंगा कि इसने एक बड़ी अच्छी अच्छी मिसाल सेट की है। और जैन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में सारी अपडेट हमें दी है। लास्ट में हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारी जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग चल रही है, जो हमारे हसन जो अपने आप को गोल्ड के किंग कहते हैं, इनका क्या सीन चल रहा है, गोल्ड के ऊपर इनकी क्या नजर है, फंडामेंटली चीजों को क्या देखते हैं, चार्ट्स क्या बता रहे हैं, आने वाले दिनों में गोल्ड क्या मार्केट में क्या होने वाला है, सारी डिटेल्स आपको हसन देंगे। हसन, ओवर टू यू, काइंडली शेयर योर नॉलेज विद अस। अच्छा, तो बेसिकली गोल्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बैक से। मतलब जब हम अराउंड गोल्ड पे 2500 पे थे, तो उस टाइम पे जब ये गोल्ड ने ये जगह ब्रेक करी थी, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करा था, तो उस टाइम पे सब लोग बेरिश हो गए थे कि गोल्ड जा रहा है 2000 दिस एंड दैट। और जो पुराने लोग हैं, और जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डेड सेशन भी है डिस्कॉर्ड के अंदर, आप लोग जाके देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने क्लीन एक 3000 का मैंने मैग्नेट लगाया था। मैंने कहा था कि अभी कुछ मंथ्स के अंदर गोल्ड ने सीधा सीधा 3000 जाना है, यहाँ से ये नीचे वाला सीन अभी ऑफ है। तो आप लोगों के सामने ये गोल्ड अब ऑलमोस्ट 3000 पे आ चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ आता हूँ कि गोल्ड अभी क्या करना चाह रहा है। कि फ्राइडे को उसने थोड़ी बहुत कंजेस्टेड मूव दी थी जिसमें मतलब कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन अब थोड़ा मैंने स्टडी करा तो अब सब कुछ क्लियर है। तो मैं इस पर शुरू करता हूँ कि बेसिकली गोल्ड ने अपनी डेली फेयर वैल्यू गैप जो था, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे गोल्ड का डेली फेयर वैल्यू गैप था, जिसको गोल्ड ने टैप करा यहाँ पे, और टैप करने के बाद ही इसने ऊपर क्लोजिंग दी थी, यानी प्रीवियस डे का जो लो था उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मतलब ये साइन है कि यहाँ से इस मार्केट्स को होल्ड कर रही है। और जो रेजिस्टेंस बनी थी, जो पहले रेजिस्टेंस बनी हुई थी, वो अब सपोर्ट भी बन चुके हैं। मतलब एक दफ़ा टेस्ट, दो दफ़ा टेस्ट, तीन दफ़ा टेस्ट, और अब टेस्ट करा लो के साथ स्वैप करके, मतलब इन दोनों कैंडल्स का लो ले लिया। तो अब गोल्ड क्लीन बुलिश है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आता हूँ रेंजेस के ऊपर। हमारे पास ये रेंज बनी थी कि ये रेंज हाई और ये रेंज लो, ये रेंज हाई, साथ में इक्वल हाइज भी हैं यहाँ पे। तो ये तो मैग्नेट बन गया हमारा टारगेट। और उसके बाद जब ये गोल्ड नीचे आया था, इसने ये लिक्विडिटीज़ ली थी, क्लीन लिक्विडिटीज़ लेनी थी। उसके बाद यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप भी स्टार्ट हो गया था, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी था, 3-4 कॉन्फ्लुएंस एक साथ ऐड हुई थी यहाँ पे। अब 1 आवर के ऊपर हमारे पास गोल्ड क्लीन है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये रेंज हाई, ये रेंज लो, डेविएशन, और इस रेंज के अंदर एक और रेंज है जो मैंने ये डैश वाली लाइन से मार्क करी हुई कि एक ये रेंज का ये हाई था और एक ये थी, इसमें भी डेविएशन हुई। यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम की डेविएशन हुई। डेविएशन करने के बाद यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई और स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया ऊपर। तो बस जब ये यहाँ से इसने ब्रेक करा इसको, और जो इसका मिड पॉइंट ऑफ द रेंज था, मतलब इसको भी टेस्ट करा, नीचे आया, फिर टेस्ट करा, थोड़ा सा फिर टेस्ट करके ब्रेक कर दिया। अब इसको रीटेस्ट करके आगे यहाँ से ये ऊपर जाएगा। अच्छा हसन, ये जो मिड पॉइंट ऑफ द रेंज है, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ये मिड पॉइंट बनता है? मतलब ये मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है कैन बॉक्स, फेब से भी आप लोग कर सकते हो। ये जो 0.5 वाली रेंज आ रही है ये, और ये हाई, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया रेंज का।
तो ठीक है। इससे मतलब आपको अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मार्केट अगर इस मिड पॉइंट को रिस्पेक्ट, अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट इस मिड पॉइंट को रिस्पेक्ट करती है और डाउन आ जाती है, लेकिन अभी गोल्ड बुलिश है, आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से इसने इसको ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट करा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका सीन अब ऊपर की तरफ है। और हमारे पास यहाँ पे क्लीन लिक्विडिटी रन भी है, मतलब स्विंग फेलियर्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब स्विंग फेलियर्स बनते हैं तो मार्केट लाजमी आती है। तो हम पहला टारगेट अपना ये, दूसरा ये और तीसरा ये जो मैंने यहाँ झंडा लगाया है 2988, ऑलमोस्ट 3000, तो मतलब हम नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक गोल्ड को 3000 पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं DXY को भी देख लेता हूँ क्योंकि मैंने DXY पे भी थोड़ा एनालिसिस करा था। कि DXY और गोल्ड आजकल साथ चले, लेकिन पिछले वीक मैंने देखा था कि बिल्कुल इन्वर्स गया था। तो जो लोग पुराने थे यहाँ पे, हमारा वीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ से कहा था कि गोल्ड DXY थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। तो मैं पहले पूरा प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम से समझा देता हूँ कि ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे मार्केट इस आई इधर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट हुआ, पहले यहाँ से रिएक्ट हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके इसने यहाँ पे कर दिया स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद इसने एक और अच्छी कॉन्फ्रेंस ये थी कि इसने जो ऊपर विक दी ना, यहाँ से ये क्लीन लिक्विडिटी स्विच कर लिए थे, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक से फिर यहाँ से डंप कर रहा है, फिर हायर लो हायर हाई बनाते बनाते अपना ये 2.25 STDs की रेंज के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास क्लीन है इधर। यहाँ से इसके बाद हमने रिएक्शन देखने के, यहाँ से ये ऊपर हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस रेंज का लो और इस रेंज का हाई देखें तो मार्केट पॉसिबल ये करे कि इस रेंज का लो ले, डेविएट करे, वापसी रिक्लेम करके ऊपर चल जाए। बहुत अर्ली है प्रेडिक्ट करना, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो गोल्ड और DXY डाउन है, तो DXY डाउन, गोल्ड अप। तो दिस इज माय अपडेट फॉर गोल्ड। ओके और आपको क्या लग रहा है हसन, आने वाले दिनों में अमेरिका के फंडामेंटल्स मुझे तो बड़े वीक नजर आ रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं अभी शेयर करता हूं थोड़ी देर में पॉडकास्ट एंड करने से पहले। लेकिन अगर मार्केट वीक होती है, स्टॉक मार्केट गिरती है और आपकी क्रिप्टो मार्केट मजीद गिरती है, डू यू थिंक कि गोल्ड में पैसा आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, कि जाहिर सी बात है गोल्ड सेफ हेवन पे आएगी, क्योंकि अभी वो ट्रम्प और एलॉन मस्क कुछ ऑडिट वगैरह भी करना चाह रहे हैं गोल्ड का, जो 50 साल से अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल से ट्रम्प सिर्फ एक क्रिप्टो मार्केट के लिए अपनी, मतलब एक पूरे US की इकोनॉमी को तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर गोल्ड जो है उनकी जो पुराना रिकॉर्ड है उतना गोल्ड हुआ उनके पास या उससे ज़्यादा हुआ, तो फिर तो गोल्ड तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ 3400। और अगर ऐसा कुछ उल्टा सीन हुआ तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट 3000 तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, वो तो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल्ड है वो वही होगा। अगर नहीं भी हुआ तो इन लोगों ने कुछ बहानेबाजी कर दी नहीं कि भाई कुछ उल्टा सीन हो गया या दिस एंड दैट। सही है, ठीक है हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट शेयर किए फॉरेक्स के हवाले से। आई होप पीपल कैन गेट गुड नॉलेज अबाउट इट। और सबसे मजे की बात यह है कि सिर्फ हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्रिप्टो में कर सकते हो, अगर वो मार्केट सही नहीं जाती, साइड वे मूव करती है, खराब होती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड आपने देख लिया कि जब भी मार्केट्स इस तरह की अनस्टेबल होती हैं, गोल्ड में पैसा आता है। और हसन, अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। मैंने एक लास्ट पे पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कुछ शेयर करना है ऑडियंस के साथ। जी बिल्कुल, बस मैं एक थोड़ी सी छोटी सी ऐड करूँ, जो लोग अगर गोल्ड बाय करना चाह रहे हैं तो लाइक ये 2 पॉइंट्स मैंने दिए यहाँ पे, आप लोग एक 2933 और 2927, ये 2 अच्छे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप लोग बाय करके इसको पूरी रैली एंजॉय कर सकते हो। और मजीद आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये हम बता देंगे, हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर एक डायमंड टियर लॉन्च हो चुका है, जिसमें लोग आते हैं और उनका जो है फेज 1 भी क्लियर हो रहा है, फेज 2 भी क्लियर हो रहा है, लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और उसको भी क्लियर करके, लाइव ट्रेडिंग को तो क्लियर नहीं करते, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर पे आउट्स ले रहे हैं लोग। और माशाल्लाह 10 पे आउट्स लेने वालों को हमने ऑलरेडी $100 ईच का एक गिव अवे किया, जो कि हम 1 मार्च उनको देंगे। और इसमें जरा हसन बताओ कि कितने लोगों को पे आउट्स अब तक मिल चुके हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? वही ऐड करने वाला था, ऑलमोस्ट तकरीबन 60-70 लोगों ने तो ले लिया है, और उनमें से 2 से 3 लोग हैं जो लीडर बोर्ड पे चल रहे हैं FTMO के। वाओ, लीडर बोर्ड का मतलब टॉप 10 में आ रहे हैं? जी, टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं, तो वो ये उसका पे आउट आएगा तो वो शेयर कर देगा। लेकिन मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट है उस बंदे ने, मतलब अच्छा बिल्कुल सही से फॉलो करा।
और ये माशाल्लाह फॉलो कर रहे हैं, हसन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, और एफटीएमओ के ऊपर लीडर बोर्ड टॉप 10 में उनका नाम आ रहा है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक रील बनेगी ताकि आपको जरा उठाया जाए। आप सारी पॉडकास्ट देखते नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं, जो इसको नोटिस कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कितनी बड़ी बात है ये। और लास्ट में पॉडकास्ट खत्म करने से पहले ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं हमारी टीम के अंदर, उन सबके लिए भी है। और इससे पहले हमने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी स्क्रीन पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है मॉर्गेज की वेबसाइट है mortgagecalculator.org, और इसमें ये बता रहा है कि यूएस एरियाज हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एविक्शन और फोरक्लोजर। उर्दू में इसका तर्जुमा ये है कि ये कौन से एरियाज हैं अमेरिका के अंदर जहां पे लोग पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं मॉर्गेज के, और उनका घर उनके हाथ से छिन जाएगा। ये लास्ट टाइम 2008 में हुआ था, और मार्केट में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, सारी मार्केट्स क्रैश कर गई थी। ये चीज क्या 2025 में हो सकती है? कोई भी इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन डेटा हमें क्या बताता है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। डेटा हमें ये बता रहा है कि ये अमेरिका के आपको नजर आ रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं। अब ये जो डेटा है 19.9% चांस है लेफ्ट पे, ये मिनिमम है, और 38% सबसे ज्यादा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है 37% पे बैठा हुआ है। आपका जो कैलिफोर्निया की साइड है 29% पे बैठी हुई है, उसके ऊपर जो है 36%, न्यूयॉर्क 25%। यानी कि ये एक बहुत स्केरी पिक्चर मुझे दिखा रहा है। ये वो लोग हैं, 100 में से फर्ज करो अगर 30% लोग और उनको एविक्शन नोटिस आने वाले हैं, वो अपनी मॉर्गेज पे नहीं कर पा रहे, इट्स अ बिग थिंग। और अमेरिका में ऐसी चीज होना, इसका मतलब यह है कि मार्केट किसी भी वक्त पे ये इंफॉर्मेशन कैप्चर करके क्रैश कर सकती है। और ये मजीद आपको डेटा अगर आप जाना चाहें तो इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। आप जाके एक एक चीज देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि कौन से मेट्रो एरिया इस वक्त टॉप में है, न्यूयॉर्क में कौन सा एरिया है। मजीद इसमें आपको ये बता रहा है कि इसमें डैलस का जो एरिया है, टेक्सास, फोर्ट वर्थ, ये नंबर 1 पे 39% के साथ। सेकंड पे ह्यूस्टन में जगह है द वुडलैंड्स शुगरलैंड, ये दूसरे नंबर पे है। मसला ये है कि इन एरियाज के अंदर लोगों की इनकम अच्छी नहीं होती, या फिर इनकी जॉब्स जारी होती हैं जिनकी वजह से मॉर्गेज पे नहीं कर पा रहे होते। और यूएस की एवरेज 30% पे इस वक्त आई हुई है। तो इट्स अ क्रेजी नंबर, और इस इंफॉर्मेशन को कल मुझे पता चला है, और मैंने जब से इंफॉर्मेशन देखी है भाई, मैं तो तैयार हो चुका हूं कि अपने स्टॉप लॉसेस को मैंने मजीद टाइट कर लिया है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो मैं मार्केट में क्रैश आने से पहले निकल जाऊंगा। अब ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये इस तरह का क्रैश अचानक से नहीं आएगा। ये मुझे लगता है कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, एक एक करके स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को गिराएंगे। ये आपके सामने जो है वो आपने देखा है कि एक एक करके हेल्थ केयर सेक्टर गिरेगा, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर गिरेगा, उसके बाद कोई और सेक्टर गिरेगा। मार्केट ऑल टाइम हाई है, मार्केट का गिरना बनता है, और मार्केट रिट्रेस हमेशा करती है। तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पाकिस्तान के वाहिद कंटेंट क्रिएटर हैं जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने सबसे पहले लेके आ रहे हैं। और इस इंफॉर्मेशन से हर कोई इफेक्ट होता है, चाहे वो एक आम बंदा हो, चाहे वो मार्केट में हो या ना हो, हर बंदे की जिंदगी से जुड़ी हुई है। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि हमारा 30% का डिस्काउंट चल रहा है डिस्कॉर्ड के ऊपर, तमाम टीएस के ऊपर, तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं अंटिल संडे इवनिंग। अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।